नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब आप एग्ज़ाम के बाद एक नए उत्साह के साथ हम दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। नए पाठों को पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है? तो चलिए, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी की पाठशाला में। आज हम हिंदी में कुछ नया सीखेंगे, नया पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप सब तैयार हो जाइए अपनी कहानी सुनने के लिए। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, हैंड्स फोल्ड करके बैठिए। अपने हाथों को बांधने से ये फ़ायदा आपको होगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और आप मुझे अच्छी तरह से सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो बच्चों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप सबको सोचना है। ठीक है? ऐसा कौन सा जानवर है जो आपने हमेशा अपने घर के आसपास देखा है? अब जानवर तो आपको बहुत सारे दिखते होंगे, पर ये जो जानवर है ना, वो हमेशा इधर से उधर कूदता रहता है। कभी आपके घर से किसी और के छत पे, कभी किसी पेड़ से किसी पेड़ पर, और उसे हमेशा इस बात का इंतज़ार रहता है कि कब आपकी कोई दरवाजे की खिड़की या दरवाज़ा खुला हुआ मिले और वो चुपके से झट से अंदर आ जाए और रसोई घर में या कहीं भी कुछ भी खाने का सामान मिले तो वो फटाफट उठाए और भाग खड़ा होए। क्या आपको ऐसा कोई जानवर की पहचान या नाम याद आया? चलिए, मैं आपको बताती हूँ। जो ये जानवर है, इसका नाम है बंदर। बंदर बहुत ही नटखट होता है। जब आप भी बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं तो आपकी मम्मी पापा आपको भी क्या बुलाते हैं? बंदर। क्या बंदर जैसे कूद रहे हो, बोलते हैं ना। तो आपको बंदर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप भी बंदरों की तरह कभी इधर कभी उधर कूदते रहते हो। ठीक है? बंदर के पास भी 2 हाथ 2 पैर बिल्कुल हमारे तरह ही होते हैं और एक बड़ी सी पूँछ होती है और उस पूँछ की सहायता से वो इधर से उधर कूदता रहता है और अपने आप को संभाल के रखता है। मान लो अगर वो पेड़ पे चढ़ता है तो ये पूँछ ही उसकी सहायता करती है बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है? चलिए, मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो है गिलहरी। क्या आप गिलहरी देखे हैं? क्या आपने कभी गिलहरी को देखा है? ऐसी होती है गिलहरी। गिलहरी का भी काम है इधर से उधर भागना। हाँ, आपके घर के आसपास कम हो, पर ये आपको पेड़ों पे खूब इधर उधर कूदती फिरती दिखाई देगी और ये हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती है। गिलहरी का जो पसंदीदा भोजन होता है वो होता है बीज और मूंगफली। ठीक है? तो अगर आपको कभी दोस्ती करनी हो गिलहरी से तो आप उसे मूंगफली देना और वो आपकी ज़रूर से दोस्त बन जाएगी। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि आज हम इन 2 जानवरों की बात करने वाले हैं। आज हम इनकी कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन कहानी पे ये दोनों जानवर अपने आप से किस तरह से रहते हैं, आखिर इन्होंने क्या किया ऐसा, और हमें वो कहानी पढ़ के खूब मज़ा आएगा। तो हमारा जो पाठ 9 है वो है बंदर और गिलहरी। ठीक है बच्चों, ये है पाठ 9, बंदर और गिलहरी। ठीक है? तो इस कहानी पे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। एक बंदर था। ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं, बंदरों का पसंदीदा काम क्या होता है? पेड़ पर इधर उधर कूदना या फिर पेड़ों पर ही आराम करना। तो जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जो ये बंदर है ये पेड़ की डाल पर आराम से बैठ के आराम कर रहा था और उसकी जो लंबी सी पूँछ थी वो पेड़ के नीचे ज़मीन तक लटक रही थी। तभी वहाँ से एक गिलहरी गुजरी। उसने पूँछ लटकती देखी तो उसे एक आइडिया सूझा। वह पूँछ पर चढ़कर लटकने लगी।
बंदर ने बोला उसे, अरे गिलहरी बहन क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी ने हंस के जवाब दिया, अरे भैया मैंने पूंछ लटकती हुई देखी तो मुझे लगा कि चलो, तो सोचा चलो झूला झूल लो, तो बस झूला झूलने लगी। और इस तरह से बंदर और गिलहरी आपस में दोस्त मिल गए। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर किसी को हमारी वजह से खुशी मिल रही है, हंसी मिल रही है, तो हमें उसको प्यार से, बहुत ही अपनेपन से उसका साथ निभाना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा है, ये तेरा है करके आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है, एक बार हम फिर से इस कहानी की पाठ की रीडिंग करेंगे। पहली जो हमारी लाइन है वो इस प्रकार से है, एक बंदर पेड़ पर बैठा था। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। ठीक है, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ का झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ठीक है बच्चों, हमने इस तरीके से कहानी पढ़ ली। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस कहानी पे आपको बंदर और गिलहरी दोनों की मित्रता कैसी हुई, दोस्ती कैसी हुई, इसके बारे में बताया गया है। आपको इसकी रीडिंग बार बार करनी है। हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था।
वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों, आपने इस पाठ का बार बार कहानी का वर्णन करना है, इसे पढ़ना है। और मैं आने वाले सप्ताह में आपका एक बार फिर से रीडिंग टेस्ट लूँगी गूगल मीट के द्वारा। ठीक है? तो तब तक आपको अपनी इसकी अच्छे से अभ्यास कर लेना है कि मैं किसी भी बच्चे को रैंडमली अनम्यूट करके पढ़ने के लिए बोलूँगी। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को रीडिंग करने के लिए प्रेरित करें, चाहे वो अंग्रेजी की हो चाहे वो हिंदी की हो। ठीक है? अब हम अगले वीडियो में इसके आगे के कार्य के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस कहानी को अच्छे से अभ्यास करें। और आप अपनी और कहानी भी जिसमें बंदर या फिर गिलहरी दोनों में से कोई भी उपस्थित हो सकता है, अपनी खुद की कहानी भी बना सकते हैं। या फिर आप अपनी जो आपने कहानी अब तक सुनी है वो अपने भाई बहनों को या मम्मी पापा को, जिनको भी आप सुना सकते हैं, उनको सुनाइएगा। ठीक है? चलिए बच्चों, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, समय समय पर हाथ धोते रहिएगा। घर से अभी बाहर निकलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आपको चाहिए आप अपने माता पिता को इसके लिए बताएं। धन्यवाद।